आई एम लाइव नाउ, बट पता नहीं, पहले सारे कह रहे हैं कि मैं सही नज़र नहीं आ रहा हूँ, वीडियो सही नहीं चल रही है। सो प्लीज़ मुझे, अगर मेरी वीडियो सही नहीं आ रही है तो मुझे यहाँ लिख के बता दीजिएगा। और एक मिनट, कौन है भाई? सुभान किधर है भाई? सुहेल, अरे भाई बहुत सारे लोग आ गए। शोएब इनायत ऑफिशियल, ओहो कितने सारे लोग आ गए भाई। अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है सुभान, तुम्हारा अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है, दैट्स द इशू। तो दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो एकदम से ही गेम आगे चली गई, अभी बिल्कुल नहीं आ रहे थे और अब एकदम से ही आ गए सारे। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं? मेरे ख्याल से अब वीडियो जो है वो थोड़ी काम कर रही है। सुभान मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजें, मैं दोबारा उसको देखता हूँ और उसको डिक्लाइन करके दोबारा भेज दें, अनेबल टू ज्वाइन। सुभान है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। आई थिंक वो फिर कनेक्ट नहीं हुए। बहुत अच्छे भाई, अभी मैंने किया था जबकि सुभान मिर्ची वाला, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अरे कहाँ से रेहान भाई? तो अस्सलाम वालेकुम सुभान, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम। कैसे? हम गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस सब खैरियत, सब ठीक ठाक। कैसा चल क्या रहा है क्वारंटीन? भाई, यहाँ पर तो हर स्टेट का एक अपना है। वो ये समझो ना कि सिस्टम अलग ही चल रहा है अमेरिका अच्छा, में। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ टैक्सेस की बात करें ना, फिर मैं एक जगह बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझसे बैठ के कभी लेक्चर दिया नहीं जाता ना। हमें लेक्चर लेना भी नहीं है तुमसे। सही है। अच्छा, हाँ। तो टैक्सेस को अगर हम देखें ना, तो टैक्सेस में ये सूरत हाल है कि टेक्सास के गवर्नर ने ये कहा हुआ है कि जी बिजनेसेस जो है ना वो इसेंशियल है। यानी अच्छा। अमूमन जो मेजोरिटी बिजनेसेस हैं वो इसेंशियल है। जैसे मैं बताऊं कि टायर की दुकान भी खुली हुई है, उसको भी इसेंशियल कह दिया। और जो अंदर सिटी है, जैसे मैं मकीनी में रह रहा हूँ, डैलस की बात करें, तो उसका मेयर कहता है कि हर बिजनेस ही इसेंशियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना खुद ही ख्याल रखना है। यानी मैं अब इस वक्त देखता हूँ रोड पे, तो मुझे ट्रैफिक अब नॉर्मल होता जा रहा है, बहुत नॉर्मल है। यानी ये कराची वाली हालत नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे तो पिटाई हो रही है, या इंडिया वाली हालत। यहाँ पर हम्म। सूरत हाल ये है कि आपको खुद अपनी केयर करनी है। यानी जो लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं वो खुद अपना ख्याल रख रहे हैं। जो अच्छे इदारे हैं उन्होंने वॉलंटरी तौर पे ही अपने एम्प्लॉयज को पिछले 1.5-2 महीनों से होम वर्किंग कराई हुई है। हम्म। लेकिन अगर आप स्टेट को देखो, और वैसे भी ये स्टेट तो ट्रम्प की स्टेट है, तो जाहिर है वो आप समझ सकते हैं कि जाहिर है वो इकोनॉमी को भी देखना है। और हम्म। अमेरिका में आप एकदम पूरे यूएस को बंद नहीं कर सकते। तो वो जिस तरीके से चल रहा है ना कि कैलिफोर्निया को, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क की तरफ गए, जाहिर है वहाँ हालात भी बहुत खराब है। लेकिन अगर आप यहाँ टेक्सास को देखें तो ये अगर आप 50 स्टेट को देखें अमेरिका की, तो ये समझें कि 50 मुल्क हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि पूरा अमेरिका एक साथ ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए हाँ। वो स्लोली ग्रेजुअल लेके चल रहे हैं। हाँ, टेक्सास में भी कोई आ रहा है तो 14 डेज आइसोलेशन है। फिर इवन बाय रोड अच्छा। भी आ रहा है, जैसे लुइसियाना से, न्यूयॉर्क से, इस तरह। लेकिन बाकी ये कि हर जगह डिस्टेंसिंग वगैरह वो मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप टेक्सास को देखें ना, तो बाय डिफॉल्ट इतनी बड़ी स्टेट है, यानी इस स्टेट के अंदर ही 2 टाइम जोन है। तो बाय डिफॉल्ट भी एक है ना वो चीज मौजूद थी, डिस्टेंसिंग। यानी वैसे भी हम आम हालात में भी 2 फीट पे तो खड़े ही रहते थे, तो अब तो 6 फीट खातून पे कह खड़े। रही है कैलिफोर्निया में इतने हालात खराब नहीं है। वही, हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज से ही नजर आ रही होती हैं कि जी वो न्यूज में जो नजर आ रहा है। लेकिन बाकी हम्म। यहाँ पर जो मैं सूरत हाल देखता हूँ तो बहुत बहुत नॉर्मल नजर आती है। मैंने कहा ना कि हर चीज ही काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट भी अपना काम कर रही है जी, सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप बैठ के खा नहीं रहे, बस आप टेक अवे वगैरह ये हम्म। सारी चीजें कर रहे हैं। लॉट ऑफ तो पीपल एक्चुअली, अमेरिका में वो वाला प्रॉब्लम भी है कि लोग शायद घर में इतना खाना वाना बनाते नहीं है। सो इस वजह असल से होम डिलीवरी उन्होंने ओपन रखी हुई है। मैं बताऊं हमारे यहाँ तो एक फेस्टिवल चल रहा है कि लोग घरों में खाने बना रहे हैं, जिनके घरों में राशन है, और जिन लोगों के नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह
लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सो ये एक अच्छी बात हो रही है। बाकी असल में सिचुएशन एक सिचुएशन यहाँ एक पे तो बात रोकना पड़ रहा है लोगों को। एक बात ये भी है कि अमेरिकन को घर में बिठा देना ना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी 1 डेढ़ महीने से घर में बैठे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये खर्चा करने वाले लोग हैं। अब हम्म। आज जैसे ट्रम्प की तरफ से चेक रिलीज हो गए, हर फैमिली को करीब, अगर एक बीवी बच्चा आपके साथ 2 बच्चे हैं तो करीब $3,500, हाँ 2400 और $3,500, जो पाक रुपीज में कोई 5-6 लाख रुपया बनता है, हर फैमिली को आज रिलीज कर दिया है। तो अब जब फॉर इतने पैसे, 3 मंथ। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉर 3 मंथ्स। ये पहली पेमेंट है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है। अब इसके बाद फिर एक दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कह रहे हैं, फिर एक बिल इन्होंने ये भी डाल बिजली दिया। बिजली के बिल आ रहे हैं तुम लोगों के? भाई बिजली का बिल तो कुछ भी नहीं है ना। अब जब 5-6 लाख रुपए दे दोगे तो 20-25-30-40 डॉलर बिजली का बिल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई गाड़ी की पेमेंट नहीं कर सकता, घर की पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसको इदारे खुद ही रिलीफ दे रहे हैं। तो आज वो चेक रिलीज कर दिए हैं और डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए अकाउंट्स में, लोगों के मेजर अकाउंट्स में जो है वो लोगों के डायरेक्ट टेंट डिपॉजिट हो गए। तो मौजूद है, अमीर स्टेट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो अब ये खर्चा तो अब शुरू करेंगे, अब ये क्योंकि अब जाहिर है अब ये बैठेंगे तो नहीं, जब जेब में हाथ में पैसा आएगा तो सब निकलेंगे बाहर और जाहिर है खर्चा करेंगे, और या फिर ऑनलाइन करेंगे शॉपिंग, ये सब। इसी तरह ये है कि इसेंशियल को जो इन्होंने कर दिया था ना, तो अमेजोन ने भी अपने, जो अमेजोन है उसने भी अपने जो वेयर हाउस में सिर्फ इसेंशियल आइटम्स ही लेना शुरू की थी, कि बोला नॉन इसेंशियल आइटम जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या और कोई कोई फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो देने ही बंद कर दी थी। लेकिन कल मैंने वैसे एक न्यूज देखी है कि अब वो शायद नॉन इसेंशियल आइटम भी ले रहा है, ठीक है ना। वरना हम्म। अमेजोन ने भी अपना काम सिर्फ इसेंशियल तक कर दिया था। फिर इस तरह बाकी जितने, अगर आप क्रोगर है, ये कॉस्को है, इन्होंने भी ये कर दिया था कि जी अगर एक कार्ड मेंबरशिप कार्ड है तो उस पर ओनली 1% कैन कम, यानी एक से ज्यादा लोग ना आए, घर से फैमिली से हम्म। एक बंदा है, यानी एहतियात कर रहे हैं हम टैक्सेस में। और क्या है, बस ये अच्छा, चीज है वो कि मुझसे एक एहतियात। सवाल पूछे थे, सफेद पोश लोगों को राशन कैसे मिलेगा? तो भाई उसके लिए नंबर्स दिए हैं, वो नंबर्स मैंने भी शेयर किए हैं। आप अगर देखेंगे तो वो नंबर्स आप लोगों को भी मिल जाएंगे उस पे। प्लीज़ अगर आपके कोई जानने वाले हैं ऐसे, उनको प्लीज़ जाके बताइए। और ये मसले हैं हमारे मुल्क में, थोड़े से हैं। और हम लोग इंशाल्लाह 2-3 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें अपना क्या कहते हैं फंड रेजिंग हो रही है। और अभी तक हम मैक्सिमम 12,000 रुपये दे पा रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, अल्लाह करे कि ज़्यादा पैसे आए, काम चले तो होगा। असल में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं यार। ये भी एक एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है। ऑफ उनके भी कोर्स, बिजनेसेस रुक गए बिकॉज जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनका भी काम बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। सो हमें बहुत ज्यादा। बहुत वो ज़्यादा वो तो अभी कुछ जानने वाले हैं बता रहे हैं कि इतने कॉन्ट्रैक्ट उनके कैंसिल हुए हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ डिमांड गिरेगी तो वहां तो उसका इफेक्ट आएगा, जो बड़ी पूरी बड़ी दुनिया आपकी में, टेक्सटाइल्स पूरी हैं तो पूरी बड़ा पूरी बड़ा दुनिया इफेक्ट में है। जो ये, और अब बाकी लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो जितना हो सकता है लोग करें। सो अल्लाह करे कि जी चीज़ें बेहतर हों। तो और अभी कराची में क्या सूरत हाल है, क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है क्या? वो आज कह नहीं, रहे थे अभी कि आज तो से। बल्कि आज मैंने देखा है वो शायद 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही है जिस हिसाब से अमेरिका में या यूके में टेस्टिंग हुई है। सो हम शायद 5,000 के करीब टेस्ट कर पा रहे हैं या उससे भी कम पर डे, जबकि मेरे ख्याल से तकरीबन 30,000 के करीब होनी चाहिए पर डे। सो जिन लोगों को शिकायत है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं कि रैंडमली लोग जाके टेस्ट करवा लें खामखा। और लोगों ने करवाए भी हैं शुरू में, है भी, जाके टेस्ट करवा लिए। तो ये भी नहीं करना। लेकिन ये है कि आज आज एक बुरी खबर आई थी जो कि काफ़ी पेनफुल थी कि कोई 300 लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे हैं जिसमें से 109 ऑलरेडी जो है वो, हाँ, तो दैट वाज बैड न्यूज़। सो वो ऑब्वियसली वो उनको पता ही नहीं चला होगा कि नहीं नहीं, वो ये। तो यही बात है कि जब तक वो एफआईआर नहीं कटेगी तो जुर्म की सतह तो नीचे ही नजर आएगी ना। तो वो टेस्टिंग नहीं होगी तो तब तक पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वेरी यही ट्रू। मसला यहाँ भी है, टेक्सास में भी यही इशू है कि भाई वो वेंटिलेटर्स ही इतने कम है कि डर इस बात का है कि अगर हालात खराब हो गए तो ये सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कल भी जो है ये बात कर रहे थे इसलिए कि वेंटिलेटर्स हमारे पास कम है, हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है। यानी अब अमेरिका की ये सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास इस वक्त।
हाँ, लेकिन मेरी परसों किसी से बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि वी हैव कराची में कुछ पुराने 700 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जो कि अब खराब हुए हुए हैं, कोई और मसले हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े से पैसे उन पे लगा के उनको सही करवाया जा सकता है। आई होप कि ये हो बस जाएगा। इसमें इसमें सबसे ज्यादा एहतियात यही कि वही मैं कह रहा हूँ ना, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको ही ख्याल रखना है। यानी हम एहतियात मुझे करें तो अगर पूछा वो आपने डिस्टेंस बियर्ड में। क्यों हटा दी? क्या बियर्ड चीज? क्यों हटा दी आप? कह रहे हैं बियर्ड क्यों हटा दिया आपने? बोर हो गया था यार मैंने अच्छा अच्छा, पिछले हाँ हाँ। 3 साल के बाद तो मैंने शेव किया है, और मैं घर पे ही हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। अभी कौन सी कोई शूट हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, तो बस फिर मैंने कहा क्लीन ही रखो जरा। और छोटू मेरा गोद में होता है, तो उसको भी मेरी दाढ़ी चुभती थी क्योंकि थोड़ी सख्त है, तो अब वो भी थोड़ा उसमें प्यार व्यार कर पा रहा था, लेकिन अब ये है कि 2-3 दिन में भर जाएगी। भाई अगर आपको मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं आप, क्या नाम है इनका, एम रजा, हाँ, सो आप जाइए पीएच सोल्यूशन के पेज पे, उनको जाके मैसेज कीजिए, वो फिर मुझसे कांटेक्ट करेंगे। पीएच सोल्यूशन, उन पे जाके आप उनको इंस्टा पे मैसेज कीजिए, फिर वो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर वो मुझे बता देंगे, तो हो जाएगा। सो बाकी घर पे सब खैरियत? बाकी सब ठीक ठाक है, बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, उनकी तो ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि जो समर वेकेशन आएंगी उन्होंने कहा वो समर वेकेशन होंगी। अभी रेगुलर स्कूल चल रहा है, सुबह वो टीचर्स हैं चीजें, और बाकायदा अच्छा। टीचर्स जो हैं वो उनका मिलने का मन हुआ तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपने फ्रंट यार्ड में आ जाएं, तो मैं गुजरूंगी और आप सबको हेलो कर दूंगी, हाय हेलो। तो मैंने वेरी इस पे वीडियो, हाँ, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि कराची में कुछ स्कूल्स की तरफ से बाकायदा हेलो की कॉल भी नहीं आ रही, कि बच्चों को सुबह एक कॉल तो करना नहीं, कि वो भाई कैसे। फीस का बिल आ रहा है, फीस का बिल आ रहा है। यही हाँ, बात, वो मैंने इस पे होगा। वीडियो बनाई थी। मैंने कहा एटलीस्ट और टीचर्स को हम चाहिए कि वो हम एक कॉल कर लें सुबह, कि यार हेलो हम तो कर लो एक बच्चे को। मैं नहीं, मैं बिल्कुल आयशा बात कर रहा हूँ, लाइव आप लोगों से भी कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ। उसमें मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो इस वजह से मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा। सुबह से मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो इनसे थोड़ा टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ तो 20% डिस्काउंट मिला है ना फीसों पे, बच्चों की। और तुम ये सोचो कि उसपे भी ये कह रहे हैं कि जो गलती से हमारे वाउचर्स आपके पास आ गए हैं, तो इस दफा आप जमा करा दें, जून जुलाई में एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया वो स्कूल नहीं किया, कि उस स्कूल की कॉस्ट हाँ, भी खत्म हो गई, और उनको, क्योंकि जिनकी दुकानें बंद हुई है ना, जो पेरेंट्स की, वो तो 100% उनका रेवेन्यू डाउन हो गया। मिसाल के तौर पे किसी की मॉल में दुकान थी या कहीं भी थी, वो तो पूरा महीना जीरो मिला उनको तो। लेकिन तुम्हारा स्कूल भी को ना अभी करा। देखो, मैं थोड़ी देर पहले उस जैड से बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था, ही लिव्स इन ह्यूस्टन, तो बात मेरी उससे हो रही थी, तो मैं उसको यही कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ मेरी बात झूठी हो जाए, अल्लाह करे ये बात सच ना हो, अल्लाह करे कोई ऐसा कमाल हो जाए परवरदिगार की तरफ से कि ये फौरन सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज जो मैं देख रहा हूँ, नॉट लेस देन 3 मंथ्स आप इन एसओपीज के बगैर चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। अल्लाह और करे जैसे फिर ये अगर बात सही हो जाए। अगर ये खुल भी लेकिन जाता है तो उसके बाद भी स्टिल विल बी इन डाउट, कि आप हाँ, और मैं फिर भी डाउट में रहेंगे एक दो महीने तो कम से कम। हाँ, हाँ, फिर भी डाउट में रहेंगे, और जाहिर है होना भी है, वो उसकी जाहिर इंटेंसिटी कम हो एक जाएगी, मिनट, एक लेकिन मिनट, एक नौशीन अलवी कह रही हैं आई एम टीचर एंड सैलरीज पूरी नहीं मिल रही। आप सोचें जरा। आप यकीन करें, एक स्कूल में नाम नहीं लेता हूँ, एक स्कूल है, उसका चौकीदार जो है कह रहा है मेरे पास राशन के पैसे नहीं है, बड़ा स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आके राशन के पैसे मांग रहा है, स्कूल का चौकीदार। और स्कूल 100%, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सूरत हाल है, सीरियसली। अरे वो जफर भाई की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे लोग बड़े बड़े घरों से फोन करके कह रहे हैं कि जी हमारे घर पे जो नौकर काम करते हैं उनको अपना क्या कहते हैं आप, वो देते हैं, राशन देते हैं। जी सोचिए जी जरा। जी, बिल्कुल। तो अजीब तमाशा है यार। चल, ख्याल कर भाई अपना। बस आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सही है ना सब।
थैंक यू। थैंक यू। अब इससे थैंक यू। एग्जिट कैसे करेंगे ये ये हो गया एग्जिट हो गया। और कितनी सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। ओए होए होए होए, कौन कौन आया हुआ भाई, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अगर ना बात कर पाया, मुझे आप 2 दिन दे दें। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। सो हाँ, मैंने शेव कर ली थी अभी 2 दिन पहले, तो इस वजह से मैं डिफरेंट लग रहा हूँ। मैंने वेट गेन किया है। अच्छा, किया होगा। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इस वजह से थोड़ा सा हो गया होगा। बट एनीवे, काटता हूँ थोड़ा, कर रहा हूँ प्लान कुछ यूट्यूब पे ही कॉमेडी का प्लान कर रहा हूँ, अपने चैनल पे नहीं, कुछ और कर रहा हूँ। और अरे क्या यंग लगना है भाई, ख्याल करें सब अपना। थैंक यू।